अब टिकट मिल गया है। अब चुनावी मैदान में किस तरीके से उतरने की तैयारी है, किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा, क्या रणनीति है? केंद्रीय नेतृत्व में जो विश्वास किया है, मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा। अब वो सांसद है और सांसद के क्षेत्र में भी दक्षिण आता है। नामांकन कब होगा और नामांकन में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या कुछ प्लानिंग है? नामांकन में सभी नेतागण शामिल होंगे। पार्टी तय करेगी नामांकन कब डालना है। अच्छा, देखा ये जाता है सुनील सोनी जी कि नामांकन जब होता है तो शक्ति प्रदर्शन होता है, तो आपके नामांकन में किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन होगा? कोई बड़ा नेता आला कमान से आएगा क्या? कार्यकर्ता रहेंगे, पार्टी तय करेगी कौन नेता लोग रहेंगे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और ये सब चीज़ें पार्टी तय करती है। क्या दक्षिण के चुनाव में भी कानून व्यवस्था का एक मुद्दा बनाएगी कांग्रेस? देखिए, पहले खुद के 5 साल को झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है, आरोप लगा रही है कि जो सांसद निधि का फंड होता है वो आपने बड़ा कम खर्च किया, ऐसा कांग्रेस कोई कांग्रेस का एक कार्यकर्ता निकाल ले, पोर्टल खुला है अपने मोबाइल के अंदर। तो कांग्रेस दुष्प्रचार करके, भ्रम फैला के कहीं पर क्षणिक लाभ लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कहीं भी डावाडोल नहीं हुआ। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का रण शुरू हो गया है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सुनील सोनी पूर्व सांसद को रायपुर दक्षिण से मैदान में उतारा गया है। सुनील सोनी जी हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बधाई कि आपको टिकट मिल गया। धन्यवाद धन्यवाद। अब टिकट मिल गया है। अब चुनावी मैदान में किस तरीके से उतरने की तैयारी है, किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा, क्या रणनीति है? केंद्रीय नेतृत्व में जो विश्वास किया है, मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा। केंद्र सरकार मोदी जी की योजना और राज्य के अंदर में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो मोदी गारंटी पूरी हुई है, हम विकास के काम को लेकर जाएंगे। और 8 बार से बृजमोहन जी विधायक रहकर जो विकास के आयाम खड़े किए दक्षिण विधानसभा में, अब वो सांसद हैं और सांसद के क्षेत्र में भी दक्षिण आता है। तो दोनों मिलकर जो है, हम यहाँ पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, इसकी योजना बनाकर काम करेंगे। और दक्षिण के हमारे भाइयों बहनों को कभी भी ये शिकायत नहीं होगी कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, और जनता के इच्छा के अनुरूप जो है उनके साथ मिलकर काम करेंगे। नामांकन कब होगा और नामांकन में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या कुछ प्लानिंग है? नामांकन में सभी नेतागण शामिल होंगे। पार्टी तय करेगी नामांकन कब डालना है, और हमारे सभी कार्यकर्ता लोग मिलकर इस बात को तय करेंगे कि नामांकन कब करना है, और साथ में मिलकर काम करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता भी सब मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, मेहनत करेंगे। आवेदन ले लिए क्या नामांकन का? नहीं, अभी मैंने आवेदन नहीं लिया है। अब मैं पार्टी का आदेश होता है तब लेता हूँ। अच्छा, देखा ये जाता है सुनील सोनी जी कि नामांकन जब होता है तो शक्ति प्रदर्शन होता है, तो आपके नामांकन में किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन होगा? कोई बड़ा नेता आला कमान से आएगा क्या? कार्यकर्ता रहेंगे, पार्टी तय करेगी कौन नेता लोग रहेंगे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और ये सब चीज़ें पार्टी तय करती है। ठीक है। जब प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ था तो उससे पहले हमने देखा कि अलग अलग समाज के लोग जो हैं अपने समाज से प्रत्याशी का नाम का मांग कर रहे थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो चाहे और भी समाज हो। तो कोई नाराज़गी तो नहीं है किसी समाज में? देखिए, स्वाभाविक है, 34 साल 35-36 साल बाद ये सीट खाली हुई है और सभी को इसमें चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। राजनीति के अंदर में चाहे सामाजिक हो चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, वो प्रयास करता है, कोशिश करता है कि मैं भी टिकट पालूं। स्वाभाविक है कि वो प्रयास करेगा। राजनीति में आया, संत महात्मा नहीं है, माला जपेगा नहीं, तो हर आदमी प्रयास करता है। तो वो प्रयास को कभी अन्यथा और बुरा नहीं मानता मैं, और ना मानना भी चाहिए, किसी को नहीं मानना चाहिए। आपका प्रयास सफल हो गया? ये पार्टी की मेहरबानी है। बृजमोहन जी जब विधायक थे दक्षिण सीट से तो बहुत मतों के अंतर से जीतते आए थे। पिछले बार ही मुझे याद है रामसुंदर दास जी के खिलाफ वो लगभग 60,000 से ज़्यादा वोटों से अंतर से जीते थे। तो इस बार आपका टारगेट क्या है? कुछ ऐसा टारगेट रखें? मेरा टारगेट नहीं है, ये कार्यकर्ता और जनता तय करेगी कि हमको कितने वोट से जीतना है। कार्यकर्ता मेहनत करेगा, जनता के पास में जाएगा, और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के काम को देखा है, देश के काम को देखा है। और कांग्रेस एक्सपोज है कि देश के अंदर में जो अलगाववाद है, जो राष्ट्र के विरोध में जो लोग बोलते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। तो
कांग्रेस दुष्प्रचार करके भ्रम फैला के कहीं पर क्षणिक लाभ लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कहीं भी डावाडोल नहीं हुआ। लोकसभा में भी यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, विधानसभा में भी आशीर्वाद दिया, बड़े अंतरों से जिताया है। तो जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल फूल के साथ में। कांग्रेस की आपने जिक्र की, कांग्रेस ये कह रही है कि जो इस बार का दक्षिण का चुनाव है बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और क्या आपको ये लगता है जिस तरीके से कांग्रेस अभी प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोगों पर आक्रामक है, सरकार पर, क्या दक्षिण के चुनाव में भी कानून व्यवस्था का एक मुद्दा बनाएगी कांग्रेस? देखिए, पहले खुद के 5 साल को झांक कर देखना चाहिए। मैंने कहा पहले ही, भ्रम फैलाना, और बहुत सी जगह कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो है वो अपराध में संलिग्न पाए जा रहे हैं, ये सामने दिख रहा है। ये तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले अपने 5 साल के कालखंड में देख, हत्याएं, लूट, सरेआम लोगों के साथ में, हमारी बच्चियों के साथ में अनाचार, तो झांके 5 साल आपने क्या किया था। ये आरोप प्रत्यारोप से जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। सरकार अपना काम कर रही है, नक्सलवाद पे हमने कंट्रोल लगाया है, जहाँ पर है वो सारे गुनहगार पकड़ा रहे हैं, जेल के अंदर में जा रहे हैं। अगर अपराध कर रहा है जेल में जाएगा, और आने वाले समय में भी जाएगा। वो ना हमारा रिश्तेदार है ना पार्टी है, अपराधी है, अपराधी रहेगा, वो जेल में जाएगा, ये तय है। विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है लगभग 9 महीने पूरे कर चुकी है, और इस बार जब आप चुनाव में जाएंगे तो जो 9 महीने में सरकार की सफलता है उसको लेकर जाएंगे, या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हर बार जिक्र होता है राम मंदिर का, और ये इस बार भी क्या ये सब? देखिए, विष्णुदेव साय जी की मोदी की गारंटी को लेके जाएंगे, पूरा किया, कम अंतराल के अंदर में हमने किया। फिर से हम धान खरीदने जा रहे हैं, मैतारी वंदन में सबके खाते में 1000 आ रहा है। यही कांग्रेसी बम फैलाते थे कि चुनाव है 2 महीना देंगे, लोकसभा चुनाव के बाद नहीं देंगे। पूछो कांग्रेसियों से जो भ्रम फैलाते थे, लेकिन अनवरत पैसा मिल रहा है उनको, 1 से 3 तारीख के बीच में उनके खाते में आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और ये सारे मुद्दों को हम, और छत्तीसगढ़ का विकास, दक्षिण विधानसभा का विकास, ये सब मुद्दों को लेकर जाएंगे। चूंकि जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में तो आप सांसद थे, तो आप भी 5 साल जो है बतौर रायपुर का प्रतिनिधित्व किए हैं बतौर सांसद। तो आप जो अपना कामकाज है जो आपने 5 सालों में किया है, क्या उसको भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जनता को कहेंगे कि भाई मैंने ये किया है? निश्चित तौर पे महापौर के रूप में जनता ने देखा है कि इस शहर की तस्वीर और तकदीर बदलने में जनता के सहयोग के साथ में हमने राजधानी का आकार दिया है। एहसान नहीं किया था, जनता ने मुझ विश्वास किया, उस विश्वास पे खरा उतरना, यह हमारा संकल्प है, ईमानदारी के साथ में काम करना। और सांसद के रूप में भी अगर आप देखेंगे तो मैं जब गिनने जाता हूं तो इतने काम हो जाएंगे, कोविड आने के बाद भी मैं कल्पना नहीं करता था। आने वाले समय में आपको एक बार क्रॉसिंग नहीं मिलेगा जहां फ्लाईओवर अंडर ब्रिज नहीं बना होगा, सब जगह काम चालू हो गया है। आपको छोटे से छोटा स्टेशन जो है अमृत भारत में शामिल हो गया। रेलवे स्टेशन, रायपुर रेलवे स्टेशन 470 करोड़ रुपया एयरपोर्ट से अच्छा दिखेगा। एम्स को हमने 6वां नंबर गेट बनाकर सरोना स्टेशन से जोड़ दिया। टाटीबंध फ्लाईओवर बन गया। आयकर जो है वो आपका यहाँ पे हमने कार्यालय का केंद्रीय मंत्री। एम्स के अंदर में क्रिटिकल हॉस्पिटल को हमने 125 बेड का भूमि पूजन कर दिया। कुष्ठ अनुसंधान केंद्र का भूमि पूजन करके काम चालू कर दिया। तो हेल्थ हो, और आपके आने पीएम श्री स्कूल के अंदर में बहुत सारी स्कूलें यहाँ रायपुर दक्षिण में ऑलरेडी ब्रिजमोहन जी ने शामिल कर लिया है, वो सारी स्कूलें उसके अंदर में आ जाएगी। इतने काम है, आपका रायपुर से लेकर बलौदा बाजार तक 4 लेन स्वीकृत हो गया। दुरंतो सुपर फास्ट यहाँ पे स्टॉपेज चालू हो गया। आपको काम, मैंने कहा ना, ये जिस पद पे बैठा वहाँ पे कोई ये ना कहे कि सुनील सोनी ठीक नहीं था, काम नहीं किया। ये मेरे को खटकता है। मैं मेहनत करता हूँ और जनता के लिए मेहनत करता हूँ, क्योंकि जनता विश्वास करती है, लाइन लगाकर वोट देती है हम लोग को, कि उसको लगता है कि जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हमारे लिए कर क्या रहा है वो। तो हम उस भाव से जो है हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में काम किए, और मैं
आपको लाइन से गिनाऊंगा, आपका समय आप नहीं दे पाओगे। वो बहुत से काम गिना। एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। कांग्रेस ये कह रही है, आरोप लगा रही है कि जो सांसद निधि का फंड होता है वो आपने बड़ा कम खर्च किया, ऐसा कांग्रेस कह रही है। कोई कांग्रेस का एक कार्यकर्ता निकाल ले, पोर्टल खुला है अपने मोबाइल के अंदर में, मोबाइल का पोर्टल खोल ले। सुनील सोनी ने सांसद निधि जो खर्च किया, कहीं भ्रम फैला था, पोर्टल खोलेंगे उनका भ्रम दूर हो जाएगा कि 40 लाख एक्स्ट्रा जो था उसको मैंने अभी डीएमएफ से और स्वीकृत कराया है, वो भी काम है। एक एक पाई को हमने खर्च कर कर विकास काम में लगाया है। दक्षिण के लिए 2-3 ऐसे जो प्रमुख मुद्दे जो आपके लिए विजन के तौर पर आप देख रहे हो कि चुनाव जीतने के बाद दक्षिण के लिए 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण है जो आप करेंगे। देखिए, मैंने कहा बृजमोहन जी 8 बार विधायक रहे हैं, साथ में मिलकर योजना बनाएंगे। सरकार हमारी है राज्य के अंदर में, और सरकार से बातचीत करके कि लॉन्ग टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में इस विधानसभा में क्या क्या हो सकता है, अपनी योजना बना के काम करेंगे। ये नगर निगम का वर्तमान कालखंड के समान नहीं कि स्मार्ट सिटी का पैसा आया लूट डालो, चौक चौराहे में खर्च कर डालो, वो नहीं। पैसा जनता का है, वो ईमानदारी से एक एक पाई खर्च होगा। जीत के लिए कितने प्रतिशत आश्वस्त? कार्यकर्ता जीतेगा, 100% आश्वस्त है, उसमें कहाँ तकलीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील सोनी थे हमारे साथ, प्रत्याशी हैं रायपुर दक्षिण से, और बहुत लंबे समय से इंतज़ार था कि कब जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी। कल भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की और उसमें सुनील सोनी का नाम सामने आया, जो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी उतारे गए हैं, और कह रहे हैं कि देखिए 100% जो है हम आश्वस्त है जीत के लिए, क्योंकि हम मेहनत और लगन के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे। और खास तौर पर बृजमोहन अग्रवाल का वो नाम ले रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जिस तरीके से लगातार 8 बार विधायक रहे हैं इस सीट से, उनके साथ मिलकर जो है ये चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।